सर आपको नहीं लगता कि देखें जब उन्होंने कोई अच्छी बात की तो आपके दिल में कितनी उनके लिए इज्जत पैदा हुई? जी हुई ना? बिल्कुल। जहां पर आप जब बयान दिया कि भाई उनके वहां पर तो मातम हुआ होगा, जब ये बात वो सुनेंगे तो आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी या नफरत? नहीं, नफरत नफरत होगी। नफरत। तो कैसे बयान देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे बयान देने चाहिए, तो इसमें मोहब्बत के। अच्छा रिस्पॉन्स जाता है दोनों तरफ से, बिल्कुल तो सही। इंशाल्लाह मजीद आगे भी जाएगा इंशाल्लाह। सर बहुत अच्छा लगा। देखें गाइस, लोग बुरे नहीं है, लोगों को मिस गाइड किया गया है। सिर्फ जो चिप डाली गई है दिमाग के अंदर वो गलत है। उसको साफ करने के लिए थोड़ा सा आपकी तरफ से जरूरत पड़ेगी, थोड़ी हमारी तरफ से। जितनी हम कर सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग के अंदर मोहब्बतें डाली जाएं। कुछ आप कोशिश करें, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बरकतें ही होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मैं भी ठीक। मेरा नाम फरियाद अली है। क्या करते हैं? मैं वकील के साथ होता हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये कि अरशद नदीम भाईजान पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इंडिया के हाथों से छीनकर, इंडिया से जीतकर। इंडिया सिल्वर लेके गया लेकिन अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेके आया। भाई क्या कहेंगे इस बारे में? अरशद नदीम के बारे में मैं एक दफ़ा क्रैप करना चाहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का जज्बा पैदा किया है, नौजवानों को एक हौसला दिया है, हाँ जी, पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है, दुनिया में ऊंचा किया। जबरदस्त यार। क्या कहेंगे कि इंडिया जैसे मुल्क से, इंडिया से जीत कर आ रहे हैं, तो क्या इंडिया में खुशी होगी इस टाइम के पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, या फिर वहां पर तो खुशी नहीं होगी? इंडिया तो इस काबिल ही नहीं है कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके। ओके। इंडिया इस काबिल हम समझते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या इंडिया- समझते हैं? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम उनको मौका दें जीतने का। हाँ, हम अपनी एक क्वालिटी रखते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं हमारे और अंदर एक हमने क्वालिटी है। हाँ। हमने करके दिखाया कि हम वाकई उनसे ऊपर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। करके गया अरशद नदीम साहब ने करके दिखाया है। हाँ जी। तो इसे कहते हैं इसे कहते पाकिस्तानी हैं खिलाड़ी। पाकिस्तानी खिलाड़ी। हाँ इसे कहते हैं बाप कौन है। हाँ जी। क्या बात है यार। इस तरह के बयानात से ही दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें फैलती हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, नफरतें नहीं। नफरतें फैलती हैं। नफरतें कैसे फैलेंगी यार? एक देखे, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हाँ, पाकिस्तान में गरीबी है, ये कुछ नहीं। वाकई गरीबी नहीं है, गरीबी है, मैं मानता हूँ गरीबी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हमारे नौजवान ऐसे काम करते हैं ना तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, बुलंद होता है, होना चाहिए। हमारा मुकाम बुलंद हो जाता है। हमें गरीबी क्या है यार? गरीबी एक दिन की, 2 दिन की क्या होगा? गरीबी भाई ये 76 सालों की है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया आपसे। अच्छा वो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जब नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर गया, गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, सिल्वर मेडल लेकर जब जीता, तो नीरज चोपड़ा की वालदा पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में कुछ कह रही है। ये हम सब लोगों के लिए सीख है। जो यहाँ से जो नेगेटिव बयान देते हैं, ये बयान सुनने के बाद यकीन करें कि आपको पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है। ये सुने। हमने सिल्वर जीता, वो भी हमारे लिए गोल्ड मेडल ही है। जो गोल्ड मेडल लेके गया वो भी हमारा ही बच्चा है। वो ये बयान दे रही है। माँ तो माँ होती है ना फिर। सर माँ है तो हिंदुस्तान की माँ ना। जी बिल्कुल। तो माँ वो हमारे लिए भी बयान दे रही है ना। ये तो ये उनका किरदार है ना। देखें तो हमारा क्या किरदार है। देखें यहाँ पर खड़े होकर तो हम कह रहे हैं कि इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया तो तबाह है, इंडिया तो वो अगर वो हमें कह सकते, हम नहीं कुछ कह सकते। तो जब आप भी यही कहेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम तो कहते हैं हम तो मुसलमान सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे अफजल है। तो जब हमारे इखलाक ही इस तरह का, अगले बंदे को तू तड़ा करके गालियां देंगे तो क्या? गाली की बात नहीं, अगले बंदे को ये गाली देने से बुरा है। जब किसी बंदे को आप तंज करते हो, किसी बंदे को आप कहते हो कि हम तुमसे ऊपर है, आप मुझे बुरा कहोगे, मैं आपको अच्छा कहूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं ना। नहीं। क्या अच्छा फिर? देखें, खेल है, खेल में बहुत मजा आया उसको हार जीत होती रहती है अपने मुल्क की जीतने की। मैं अगर मुझसे पूछो, मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे मेरे मुल्क के खिलाड़ी पर जीतने पर फख्र हो रहा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि यार इंडिया अगर हार गया तो वो ऐसे तो वो वैसे। नहीं, इंडिया देखें, इंडिया जब आपने भी देखा होगा। हाँ, मैंने देखा। इंडिया के लड़के जो उनसे हैं वो ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। जब वो करेंगे भाई, मैंने देखे इंटरव्यू। मैंने आपको कहा ना, वो करेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम सबसे अच्छे क्यों हैं? आप क्यों कहते हो हम सबसे अच्छे? किस चीज में अच्छे हो? मुसलमान क्यों सबसे अच्छे हैं? हमारी जबान अच्छी है, हमारा दीन अच्छा है, हमारा इस्लाम अच्छा है। तो भाई वो अच्छा खाली कहने से नहीं, अमलन करके दिखाना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? जी जी। अमलन जब हम करके दिखाएंगे, कोई आपको गाली देगा
तो आप उसे कहेंगे भाई कोई बात नहीं, तुम्हें समझ जाएगी, थोड़े टाइम तक अच्छा काम करेंगे, जी है कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल। क्या सीखने को मिला इस सारी डिस्कशन से? सारी डिस्कशन से सीखने में ये मिला है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई। जबरदस्त यार, बहुत प्यारी बात की आपने, थैंक यू सो मच, समझ आ गया आपको यार, वेरी नाइस टॉक विद यू, जबरदस्त हो गया। आज अरशद नदीम को पाकिस्तान एक ऐसे अवार्ड से नवाज रहा है जो पाकिस्तान में सिर्फ 5 प्लेयर्स को नवाजा गया है, इमरान खान से लेकर वसीम अकरम तक। आज अरशद नदीम की बात करें तो उन्हें पाकिस्तान में हलाल इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो अरशद नदीम के बारे में बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? अरशद नदीम जिसके पीछे किसी का कोई किरदार नहीं था, एक बंदा जो अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ उठा और आज इस मकाम पर पहुंचा। उन्हें 40 साल के बाद, 32 साल के बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाया और आज उस मेडल का क्रेडिट हर कोई लेने को तैयार है। देखें जी, एक तो पहले उसकी जो अचीवमेंट है, पिछले कुछ सालों से हमारे मुल्क में ज़बान ज़द-ए-आम था कि पाकिस्तान अब मज़ीद हीरो पैदा नहीं करेगा। इसको उसने गलत साबित किया है और वो एक हीरो के तौर पर पाकिस्तानी कौम के सामने आया है और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। 40 साल के बाद ओलंपिक्स में एक मेडल, गोल्ड मेडल लेना, ये बहुत बड़े एजाज़ की, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। दूसरी कौमों के लिए शायद एक गोल्ड मेडल ना इतनी अहमियत रखता हो, लेकिन हमारे लिए 40 साल के बाद गोल्ड मेडल लेना एक बहुत बड़ी बात है। सर अरशद नदीम ने जो किया है ना, उसने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता, उसने पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ इंडिया की आवाम के भी दिल जीत लिए। इस वक्त इंडियन मीडिया देखें, अरशद नदीम की तारीफ करते बगैर उनसे रहा नहीं जा रहा। वो लोग मजबूर हो गए हैं अरशद नदीम की तारीफ करने पर, उसे अप्रिशिएट करने पर। हाँ बिल्कुल, ये अरशद नदीम को इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अरशद नदीम के मुकाबले में जो इंडियन प्लेयर थे उसकी वालदा को भी क्रेडिट जाता है, जो इनकी जीत के बाद उन्होंने बयान दिया और जो पिछले ओलंपिक्स में उसकी वालदा ने जो बयान दिया था, वो एक देसी लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, तो उनका एक अच्छा बयान था जिसकी वजह से ये सारी अचीवमेंट हुई है। अब दोबारा हम अरशद नदीम की तरफ से आते हैं, जो आपने अभी बात की है, उसमें उसकी अपनी मेहनत भी है, उसके पेरेंट्स की मेहनत भी है। हुकूमती सतह पर हमारा एक कौमी खेल को कोई नहीं पूछ रहा, हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसको कोई नहीं पूछता सिवाय क्रिकेट के, और क्रिकेट में हम डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। और इस खेल में जिसको लोग जानते ही नहीं हैं, ये पंजाब के देहाती इलाकों में तो लोग कुछ जानते हैं, इसे पुरानी गेम है, लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत इस गेम को अरशद नदीम की वजह से जानना शुरू हुई है और उसमें जितना क्रेडिट है वो 100% क्रेडिट जो है अरशद का और उसकी फैमिली को जाता है। हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की गई थी कि उसको हम कहें कि वो उनको क्रेडिट जाता है। बाकी रहा जो आज राना मशहूद की बात आप कर रही हैं, तो ये कोई भी हुकूमत होती तो यही कुछ होना था। सर उसको चुपके से पर्ची पकड़ाई जा रही है कि इस पर्ची में जो लिखा है वो बोलो, और वो पर्ची भी जो है सबके सामने आ गई। उसमें लिखा गया है कि अगर मुझे हुकूमत प्रमोट ना करती, हुकूमत मुझे जो है मुतारिफ ना करवाती, तो शायद आज मैं जो कर सका हूँ वो ना कर पाता। सारा क्रेडिट हुकूमत को दिया जा रहा है। सब हुकूमतों में ऐसे ही होता है, पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। नून लीग वालों ने पर्ची से दे दिया, पीटीआई वालों ने किसी और तरीके से मैसेज दे देना था, पीपल्स पार्टी ने किसी और तरीके से मैसेज दे देना था। बात यह है कि किसी भी हुकूमत में किसी भी जगह पर स्पोर्ट नहीं किया जा रहा। हमारा जो सोसाइटी है उसमें स्पोर्ट्स तकरीबन ख़त्म होती जा रही थी, उसको एक दफ़ा दोबारा स्पोर्ट्स को जो है वो एक नई रूप फूंकी है अरशद नदीम ने। इससे एक अच्छी अचीवमेंट हुई है, ना सिर्फ हमने गोल्ड मेडल लिया है बल्कि अब ये चंद दिन तो इसकी जो इज़्ज़त अफजाई हम कर रहे हैं अरशद की, कि उसको नाम दे रहे हैं, उसको इज़्ज़त दे रहे हैं, इनामात का ऐलान हो रहा है, अब उसको मिल जाएं, आगे वो भी हमारा हीरो ही रहे। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा है जैसे क्रिकेट में आमिर आया, सुलेमान भट्ट आया, और उसके बाद जो उन्होंने कौम के साथ किया और फिर कौम ने उनके साथ जो किया, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी। हुकूमत किसी भी प्लेयर को, किसी भी हीरो को उस तरीके से लेकर चलती नहीं है कि वो हीरो ही रहे, वो हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाए। तो बाकी तो एक सिस्टम है जो हुकूमत का अभी तक भी सिर्फ इनामात का ही ऐलानात किए गए हैं, कोई उसकी गेम से इंस्पायर होकर हमें स्पोर्ट्स की तरफ हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया कि जी हम गेमों की तरफ आप ये तवज्जो है कि मियां चन्नू में जो है वो एक अरशद नदीम के नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं।
ऐसे कई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आपके लाहौर में भी बने हुए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी बने, नून लीग के दौर में भी बने और वो आज भी आबाद नहीं हो सके। एक क्रिकेट ही क्रिकेट थी और उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है तकरीबन। उसके लिए भी जो ग्राउंड्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है, हॉकी है वो तबाह हो चुकी हुई है, स्क्वॉश है वो आपको भी ऐसे ही गुस्सा आता होगा ना जब आप भी इनकी तरह फैंटेसी में 25 ओवर लगा के तबाह हो चुकी है, बैडमिंटन है वो तबाह हो चुकी है। हर खेल का यही हाल था। अब एक नई उम्मीद जो है इसकी सूरत में निकली है कि चलें ये गोल्ड मेडल मिला है, जब तक उसे वो तमगा नहीं मिल जाता उतने दिन मीडिया की भी नज़रों में वो रहेगा हीरो। अगर इसी को लेकर चलते रहे, रोल मॉडल बनाया तो इस गोल्ड मेडल का हमें फ़ायदा होगा। वरना नेक्स्ट ओलंपिक्स में ये गोल्ड मेडल से भी जाएंगे और अगले फिर कई सालों के बाद लगता है कि हमारे बच्चे सुनेंगे कि जी आज हमने फिर 30 साल के बाद गोल्ड मेडल लिया है। कोई हमें इनामात से, ठीक है उसकी मेहनत है उसको क्रेडिट जाता है, उसको इनामात देने चाहिए। और पता नहीं वो मिलेंगे भी कि नहीं या सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही महदूद है। नहीं, अब जो डिजिटल का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का जो दौर है, इस दौर में लगता तो है कि वो देंगे और चलें 70% भी मिल जाएं तो काफ़ी हैं। लेकिन खाली इनामात ना दें, सिस्टम बनाएं ताकि जो नए बच्चे हैं, जो नए टैलेंट है, जो इंस्पायर होके, ज़रूरी नहीं होता कि एक इस स्पेशल स्पोर्ट्स में उसने गोल्ड मेडल लिया है तो उसी में सिर्फ लोग जाएंगे। इसी से मोटिवेट हो के बच्चे, जो नौजवान है वो अपनी अपनी गेम में, अपनी अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है। बाहर आप देखते हैं जो स्पोर्ट्समैन है वो हर स्पोर्ट्समैन 6 से 7 गेम्स खेल रहा होता है, उसकी साथ साथ स्टडी भी उसी तरह चल रही होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर कोई स्पोर्ट्स की तरफ जाता है तो वो एजुकेशन से बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो ये एक सिस्टम नहीं है। तो इसकी अचीवमेंट जो है, इसकी कामयाबी पे हमें आप लोगों को भी, मीडिया को भी, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। एक सिस्टम बने जो स्पोर्ट्स के लिए हो, एजुकेशन ही स्पोर्ट्स है, उसके साथ ही मिलेंगी चीज़ें तो फिर डेवलप हो सकेंगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्लाह, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। अरशद नदीम के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद नदीम जिसको कोई एक बंदा उसका जैवलिन लेकर देने को तैयार नहीं था। 70,000 का जैवलिन था। वो हमारी हुकूमत से, सिस्टम से, अदारों से तरले मिन्नतें करता रहा कि मुझे सपोर्ट करें, मैं इस मुल्क के लिए मेडल ला सकता हूँ। किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया और आज जब वो इस मुल्क के लिए 40 साल के बाद मेडल लेकर आया है तो हर बंदा क्रेडिट लेने को आ गया। हुकूमत अपना क्रेडिट ले रही है, इन्वेस्टर जो आके। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर नाम आपका? मेरा नाम राशिद मिनहास। सर क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ एक जगह। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि क्या कहना चाहेंगे, अरशद नदीम ने क्या किया ऐसा कि गोल्ड को पाकिस्तान ले आए, घर ले आए, वो भी 40 साल के वेटिंग के बाद? क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है क्योंकि हमारा बिल्कुल ये पाकिस्तान की जीत है, हमारी कौम की जीत है। वो भी हमारे कौम के जवान हैं, हमारे भाई हैं। हमारे लिए बिल्कुल, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी फ्यूचर में आगे निकलें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, इस कौम के लिए कुछ करें। हमारे बड़े कुर्बानियाँ देंगे लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सके। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर नीरज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीरज चोपड़ा ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने गोल्ड तो नहीं ले सके लेकिन सिल्वर अपने मुल्क के लिए लेके गए, उनके बारे में क्या ख्याल आता है आपके? देखिए, एक ठीक है, एनिमी कंट्री है जैसे भी है भारत, वहाँ के खिलाड़ी हैं, अपने जो भी हमारे तनाज़ात हैं उनके साथ ठीक है। एज अ प्लेयर, एज एथलीट, उनको एक खिलाड़ी के तौर पर हमें जो है अपनी शफाफ राय देनी चाहिए और वो अच्छा खेले हैं, उस लिहाज से उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छी स्ट्रगल थी उनकी, लेकिन ठीक है, किस्मत में हार जीत जाहिर सी बात है, गेम का हिस्सा है, वो हार गई, कोई मसला नहीं। तो और कंग्रेचुलेशन हम पूरी कंट्री को देते हैं, कंग्रेचुलेशन। और साथ ही बिल्कुल सही हो गया भाईजान। इसके बरक्स, इसके बीच में जब जहाँ से नफरतें आती हैं दूसरी तरफ से, जब हम खिलाड़ी यहाँ से जीत जाते हैं तो हमारे प्लेयर्स कहते हैं कि जंग का मैदान था, इंडिया से जीत गए तो हमने जंग फतह कर ली। लेकिन उसी के बरक्स आप नीरज चोपड़ा की वालदा के एक बयान में आपको सुनाना चाहूंगा एज अ पाकिस्तानी, ये देखने के बाद आपके दिल में उनके लिए कैसी एक फीलिंग्स आती हैं, ये जरा देखें। तो बहुत खुश है। आपने तो सिल्वर की गोल्ड मेडल लग रहा कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों वहाँ बच्चे के खिलाड़ी के
आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था आपने। हाँ जी फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी हरियाणवी फेवरेट जरूर बोल। बनाएंगे। कह रही वो भी अपना बच्चा जो पाकिस्तानी जीता वो भी कोई बात नहीं, वो भी अपने घर लेके गया बच्चा। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की प्यारी स्टेटमेंट, इस तरह की दिल जीतने वाली स्टेटमेंट बहुत कम लोग देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नितिन चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा की ऐसे ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम आंसर्स आर अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही हम बात। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आंसर ऐसा आंसर आएगा। आप देखें हमारी फैमिलीज में यहाँ जो भी है मिडिल क्लास अक्सर ऐसे होता है कि फीमेल्स जज्बाती हो जाती है चीज़ों को लेकर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि वो फीमेल ऐसा देंगी, क्योंकि दुश्मनी जो है वो हमारी ठीक है, हमारी है, तनाज़ात हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो फैमिलीज, जैसा कि आपने देखा था जब अभिनंदन को हमने आज़ाद किया था, उनकी फैमिलीज का बहुत अच्छा रिस्पांस था, शायद आपने देखा हो। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान को और बहुत शुक्रिया अदा किया था कि हमने उनके जो अभिनंदन थे उनका मर्डर नहीं किया या उनको हमने टॉर्चर नहीं किया, अच्छा ट्रीट किया, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को किया था, आपको याद हो। तो हमने एक अच्छा दर्स दिया, इस्लामिक दर्स दिया। इसके बदले में उन्होंने भी एक इंसानियत के नाते उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। दुश्मनी अपनी यहाँ जगह, पर दुश्मनी देखो, स्पोर्ट की तरह देना चाहिए, दुश्मनी को साइड पर रखना चाहिए। यहाँ पर हम स्पोर्ट की बात कर रहे थे, आप फिर अभिनंदन को, हम हमारे एक वो बन चुकी है, एक मजबूरी बन चुकी है कि हम अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजों को ऐड ना करें तो हमारी बातें पूरी नहीं होती। भाई जहाँ पर वो भी तो कह सकती थी, औरत के अभिनंदन की बात तो कर सकती थी या 71 का वाकया बता सकती थी, लेकिन वो स्पोर्ट को अलग रखते हैं। हमारे में पता नहीं क्या ऐसे हमारे माइंड के अंदर चिप डाली गई है लोगों ने। पॉलिटिशियन ने जब इंडिया से मैच जीतते हैं तो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि भाई जंग फतह कर ली हमने, अब वर्ल्ड कप हार भी जाओ तो कोई मसला नहीं है। इस तरह के बयान क्यों देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस? क्यों? क्या उनका चुरन बिकता है? क्या मसला है? अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें। पहली बात आपने की कि आपने उसको इंटर रिलेट किया, बुरी चीज़ को साथ लेके आए। एक्चुअली मैं बुरी चीज़ को इंटर रिलेट नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअल में एक रेफरेंस दे रहा था कि कुछ हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात हैं कि जब हमने अपनी रेवलरी को पीछे करके, अपनी तनाज़ात को पीछे रख के एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है, और ये बनता है इंसानियत नाते। मैं यही आपको कर रहा था। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिशियंस का कि हम ऐसे कर लेते हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कुछ हमारे प्रीवियस एक थे हुक्मरान, उन्होंने इंडिया के साथ मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, और जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था आप अपने काम से काम रखें, हमें तनाज़ात ठीक हैं लेकिन हम खेल के दौरान हम एक खिलाड़ी के तौर पर रिएक्ट करेंगे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हर किसी के अपने अपने व्यू होते हैं, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे अरशद नदीम की विन पर? पूरा पाकिस्तान उनको ऐलान कर रहा है कि भाई मैं इतने करोड़ दे रहा हूँ, इतने करोड़ दे रहा हूँ, और जहाँ से ओलंपिक से वो जीत कर आ रहे हैं 1.5 करोड़, और भी काफी ज्यादा इनामात के ऐलान किए जा रहे हैं। तो क्या, कितनी खुशी है, ये कितना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए? देखिए बात यह है, जो अरशद नदीम साहब हैं वो देखा जाए तो वो करोड़ों के लिए नहीं खेलने गए थे कि मैं जब जीतूंगा तो मुझे पाकिस्तान से लोग इनवाइट करेंगे, कोई मुझे गिफ्ट देगा, कोई गाड़ी देगा, कोई बंगला देगा, कोई इस तरह से। वो असल में एक जज्बा होता है इंसान के अंदर, यार मैंने आगे निकलना है, कुछ करना है। हमारे अंदर भी है, हम एज अ स्टूडेंट हमारे अंदर भी बहुत जज्बे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ अपने यूथ से कि काइंडली आप इस चीज़ को, ठीक है ये फिनंशियल ये चीज़ें ज़रूरी हैं मेंटेन रहने के लिए, ज़िंदगी में सर्वाइवल करने के लिए, लेकिन इससे हट के हमें ये सोचना चाहिए एज अ नेशन हम अपनी कौम को, जाहिर सी बात है जब वो गए हैं, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो अरशद नदीम साहब ने जब ये एक जीत हासिल की है तो दिल से खुशी हुई है, यार पाकिस्तान का नाम वहाँ पे रोशन हुआ। यार ये बंदा कहाँ से है? पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद असलम। क्या करते हैं? जॉब। जबरदस्त होगा। सर बात करने का पर्पस आपसे ये